इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कोई किसान को 13वीं किस्त या अगला किस्त उनके खाते में नहीं आया हुआ है 27 फरवरी 2023 को बहुत सारे किसान का लिखता था करेक्शन पेंडिंग एज स्टेट, उसके बाद आपको रिवैलिडेशन अंडर प्रोसेस लिखता था पीएफएमएस में। अब सभी किसानों को एक्सेप्ट हुआ है या किसी को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जिस आदमी का एक्सेप्ट हुआ है उनको अब क्या करना होगा, उनका अगला किस्त कैसे आएगा 2000 रुपये का, या जिसका इसमें पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है उनका सुधार कैसे होगा, इसके बारे में जानकारी आपको देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वेबसाइट पर आ जाइएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं और यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ पे मोबाइल वाला सेक्शन को सिलेक्ट रहने देना है। मोबाइल नंबर वो लिख लेना है जो आपको पीएम किसान में मोबाइल नंबर दिए हैं। कैप्चा आपको यहाँ पे लिखकर गेट डाटा पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं कि सब कुछ डाटा सही है और पीएफएमएस का जो पेंडिंग लिख रहा था सभी का यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट हो गया है। एक्सेप्ट होने का डेट और तारीख आपको 7/3/2023 यानी होली के एक दिन पहले जो कि एक्सेप्ट किया गया है, जो कि इस प्रकार देख सकते हैं इन किसानों को जो कि पैसा आ जाएगा। अगर यहाँ पे रिवैलिडेशन अंडर प्रोसेस दिखा रहा था पीएफएमएस पे, जिसका हो जाएगा मैक्सिमम आदमी का एक्सेप्ट किया है तो एक्सेप्ट, जिसका रिजेक्ट किया है तो रिजेक्ट। यहाँ पर सब कुछ डाटा सही है और यहाँ पर नीचे में आइएगा तो इनका जो कि किस्त अभी फिलहाल 5 ही मिला हुआ है, बाकी किस्त का इंतजार है। जो कि देख सकते हैं कि 17/10/2022 को ही पिछले बार पैसा आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ वेरिफिकेशन के चलते हैं और यहाँ पे पीएफएमएस के सेक्शन में कुछ अपडेट के चलते इनका पैसा जो कि है 27 फरवरी को नहीं आया हुआ है, जबकि डाटा यहाँ वेरीफाई होके अब सही हो गया है। अब बहुत लोग कमेंट करेगा तो मेरा यहाँ पे एक्सेप्ट हो गया है, डाटा सब कुछ सही है, तो हमको जो कि अगला किस्त हो या 13वीं किस्त हो कब आएगा, उस दोस्तों को मैं बता दूं उनको थोड़ा देर इंतजार करना होगा, क्योंकि यहाँ पे केवल एक्सेप्ट हो गया है तो समझिए सब कुछ डाटा सही है। उनको जो कि जिस प्रकार से पैसा आवंटन किया जाएगा यहाँ पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब जो कि आपको 14वीं किस्त जब डाला जाएगा वो अब उस समय तक नहीं सोचे कि हमको जब 14वां किस्त डाला जाएगा या अगला किस्त तब भी हमको आएगा। यहाँ पे जिस प्रकार के सरकार के पास अगर पैसा हो जाता है तब को बकाया जिस प्रकार पैसा है कुछ पीएफएमएस के चलते पेंडिंग था तो यहाँ पे सही हो गया है तो आपको खाते में आ जाएगा बहुत ही जल्द, बोले 1 महीना के आसपास। अगर यहाँ पे नहीं आता है, सरकार के पास पैसा नहीं होता है, तो जब भी आपका पैसा डाला जाएगा उस समय जिस प्रकार से आपको 14वीं किस्त उस टाइम भी आपको आ सकता है, लेकिन उसका चांस जो कि है बिल्कुल 10% रखिएगा, क्योंकि ये जो कि पैसा आपको बहुत ही जल्द आपके खाते में डाल दिया जाएगा। अब यहाँ पे एक और बात मैं बता देता हूँ, जिस आदमी का यहाँ पे देखिएगा रिजेक्ट कर दिया गया है पीएफएमएस बैंक के द्वारा और यहाँ पे लिखा गया है यूआईडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, कॉन्टेक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विथ अकाउंट। तो यहाँ पे बहुत लोग कमेंट करेगा कि मेरा ऑलरेडी लिंक है, तभी जो कर यहाँ पे रिजेक्ट किया है। मैं दोस्तों बता दूं पार्टिकुलर फिलहाल अभी अपने शॉप पर मात्र 2 आदमी का मैंने चेक कराया, इस प्रकार से जिसका रिजेक्ट करके लिखा हुआ है उसका जो कि अकाउंट में ना आधार जुड़ा ही नहीं है, जिस प्रकार से बात लिख के आता है। अगर आपको आधार जुड़ा भी है, अगर ये बात आपको लिख के रहता है तो आपको समझ लेना है कि आपका जो कि हो सकता है कि आपका आधार का जो जुड़ा हुआ है आपके खाते में वो कट भी गया है। और आप पैसा हाथ से उठा लेते हैं आधार के द्वारा तो उस टाइम में क्या होता है, कभी कभी जब लिंक होता है तो एनपीसीआई के सर्वर से लिंक नहीं हो पाता है, वो डायरेक्ट जो कि आपको आधार से ही लिंक होता है। तो उस कंडीशन में वो डीबीटी का लिंक आपको नहीं माना जाता है, जिसके चलते यहाँ पे पीएफएमएस जो है रिजेक्ट करके फेंक दिया है। अगर आपका अकाउंट आधार से लिंक है, आप पैसा उठा रहे हैं, सब कुछ सही है और तभी आपको ये बात यहाँ पे लिख कर आता है कि डीबीटी आपका इनेबल नहीं है, तो बैंक ब्रांच में जाकर वहां पे बोलिएगा कि हमारे जो कि अकाउंट को आधार से जो कि अनलिंक करिए, हटा दीजिए, यानी मेरे खाता को आधार से जो जुड़ा उसको हटा दीजिए। तब आपको ठीक 48 घंटे के बाद फिर दोबारा जाकर आप बोलिए मेरे अकाउंट को जोड़ने के लिए। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपको दोबारा से जब आपका आधार जुड़ेगा खाते में तो 110% तो डीबीटी ही लिंक हो जाएगा। कभी कभार ऐसे सर्वर के इश्यू के चलते डायरेक्टली लिंक हो जाता है और एनपीसीआई के सर्वर से लिंक नहीं होता है। और यहाँ पे तभी आप पूरा तंग आ चुके हैं कि मेरा जो कि आधार से लिंक भी है और मेरा जो कि पैसा मेरे खाते तक नहीं आया और पीएफएमएस जो कि रिजेक्ट कर दिया है, तो उस कंडीशन में मैं आपको बता देता हूं कि फिर से आप जाइए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाइए और जिस प्रकार से आपको पीएफएमएस जो कि अपडेट करेगा तो आपको अकाउंट में जो कि बता देगा कि आपका डीबीटी लिंक इसमें हो चुका है जो कि इस पोर्टल पर। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार जिस प्रकार से ये बात आपको लिखा गया है कि आपका डीबीटी लिंक नहीं है, पीएफएमएस जो कि रिजेक्ट कर दिया है, पिछले बार जब आपको आधार वाला सिस्टम लगाया गया था
तो वहाँ पे जिस आदमी का रिजेक्ट हुआ था, तो मैं तो अपने पंचायत का तो काम कराता ही कराता हूँ, लेकिन मेरे जो कि जिले में जितना भी आदमी का था, जैसे बहुत लोग मेल कर देता है मुझे सारण जिला का होगा तो मैं पीएफ में जो कि एक्सेप्ट करा देगा, तो यहाँ पे जिस लेवल मैंने बात किया था तो बहुत लोग का जाकर मैंने मैनुअली भी इसमें ठीक कराया हुआ था अपने जिला में, जो कि वो पार्टनर अपना जो कि मेल करते हैं, बहुत सारा जो कंडीशन होता है उस टाइम में सुधार हो जाता है। लेकिन यही जो कि सिस्टम अगर रखता है कि ऑटोमेटिक वेरीफाई नहीं होता है, तब उनके आईडी में जिला वाले के पास ऑलरेडी उपलब्ध है डाटा, वो चाहेंगे तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ सही कर देंगे। लेकिन इकट्ठा में बहुत ज्यादा जो कि डाटा जब रिजेक्ट होता है तो बिल्कुल वो शांत हो जाते हैं अधिकारी, जब तक आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे, आवेदन नहीं देंगे, तब तक जो कि आपका रिजेक्ट ही इसमें दिखाएगा और आपका डीबीटी लिंक नहीं होगा और कभी भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके खाते तक नहीं आएगा। तो आप मेरे उम्मीद में रखिए, देखिए जब तक ऑटोमेटिक हो जाता है तो हो जाता है बहुत जगह पर, नहीं तो 89% उम्मीद रखिएगा कि आपको जाना होगा जिला में और जिला में आवेदन देकर इसको सुधार भी आपको कराना होगा। तो इस प्रकार से यही अपडेट था, सुधार कैसे करना है, जिस आदमी का रिजेक्ट हुआ है या जिसका इसमें रिजेक्ट हो गया, जिसका एक्सेप्ट होगा उनका पैसा कब तक आएगा। यहाँ पे जिस आदमी का एक्सेप्ट हो गया है उनके बशर्ते इंतजार के सिवा कुछ नहीं है। जब भी आपको सरकार के पास अगर पैसा होता है पर्याप्त मात्रा में जो आपको भेजने योग्य, तो आपके खाते में 14वीं किस्त के पहले ही आपको डाल दिया जाएगा डीबीटी के माध्यम से, जो आपका अकाउंट एनपीसीआई के साथ लिंक होगा उसी खाते में आपको चला जाएगा। दूसरी बात है, जिस किसान का रिजेक्ट हुआ है पीएफएमएस के द्वारा, उनका सुधार कैसे होगा। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम आदमी का यूआईडी के तरफ से डीबीटी आपको नॉट लिंक बताता है, तो आपको लिखता है कॉन्टेक्ट फॉर्म ब्रांच, जो कि आधार विथ लिंक, तो आपको ब्रांच में जाकर अपना जो कि आधार कार्ड को जुड़वा लेना। अगर ऑलरेडी जुड़ा हुआ है तो डीएक्टिवेट कराइए और 24 घंटे के बाद कभी भी जाकर दोबारा से आप उसमें जाकर लिंक कराइए, 110% आपका डीबीटी लिंक हो जाएगा। और आपका डाटा सब कुछ सही भी होता है, तो अभी आपको यहाँ पे पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट करार दिया गया है, तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में खाता खुलवाइए, तब आपको ऑटोमेटिक जो कि लिंक हो जाएगा डीबीटी के माध्यम से। लेकिन जो आपको स्क्रीन पर दिखा रहा है डायरेक्ट, यहाँ पे मेरा पीएफएमएस द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। पिछले साल बहुत लोग का इस प्रकार से जब डीबीटी इनेबल किया गया था तो रिजेक्ट भी करार दिया गया था। तो मेरे एक्सपीरियंस के अनुसार अगर आपको ऑटोमेटिक अधिकारी द्वारा, जिला द्वारा आपको वेरीफाई नहीं किया जाता है, तो खुद ब खुद आपको आवेदन देकर जिला कृषि पदाधिकारी के पास आपको इसको एक्सेप्ट कराना होगा, तभी आपको रिजेक्ट वाला सेक्शन हटाकर वहाँ पे एक्सेप्ट होगा पीएफएमएस के द्वारा। लेकिन आवेदन देने से पहले अपना जो कि अकाउंट को सुनिश्चित जरूर कर लें कि मेरा एनपीसीआई सर्वर के साथ लिंक है, तभी आपको वहाँ पे पीएफएमएस द्वारा एक्सेप्ट होगा, अन्यथा आपको रिजेक्ट करार दिया जाएगा। अगर बार बार आपका आवेदन देते हैं रिजेक्ट हो जाता है तो आपको पीएम किसान को वहाँ से ब्लॉक भी कर दिया जा सकता है। तो यही था अपडेट, जिस किसान को पैसा नहीं आया हुआ है अब सभी किसान को एक्सेप्ट हुआ उसका पैसा आएगा, और इसका रिजेक्ट हुआ अपना अपडेट इसमें करा सकता है। और अभी भी इस वीडियो संबंधी किसी भी तरीके का प्रश्न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं उड़ा शर्मा फिर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।